तो चलिए शुरू करते हैं। जल संधि को रोकना एक गलत कदम है। अच्छा सुनिए, ताली बजा दीजिए इनके लिए। नहीं, बिल्कुल ताली नहीं भाई, नहीं इनके लिए ताली बजाइए। आप सुन लीजिए, ऐसे ऐसे लोगों के कारण ही तो जयचंद पैदा होते हैं। नहीं, हल्ला करने से डिस्कशन नहीं होता। हल्ला करने से डिस्कशन नहीं होता। आप 10-11 साल से सत्ता में हैं, फॉरेन मिनिस्टर आपका, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री आपकी, पाकिस्तान आपका परमानेंट पड़ोसी, कुछ तो नहीं बदला। चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। अमेरिका के सामने, रशिया के सामने, यानी वहां पर जाके बोले देखिए देखिए हमें पाकिस्तान हमारे लोगों को मार के गया है, हम क्या जवाब देने में सक्षम नहीं है? क्या हमारे पास कमी क्या है? डोजियर खेलने का समय गया। डोजियर खेलते थे हम लोग 2014 के पहले। डोजियर खेला था मुंबई, हम लोग डोजियर खेल रहे थे लोग। अब ऐसे भी मैं चाइनीज एजेंट का बात का जवाब देना नहीं चाहता। राजनीति कैसी जीरो है, उससे अच्छा कांग्रेस से पूछिए, कांग्रेस से क्या विचारधारा है। कम्युनिस्टों को कौन पूछ रहा है भाई? ये तो 1962 के लड़ाई में ये चीन का समर्थन कर रहे थे। नमस्कार दोस्तों, लेफ्ट पार्टी के प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव का कहना है कि सिंधु जल समझौता रद्द करना भारत की एक भूल है, हमें पाकिस्तान से बातचीत से समाधान का रास्ता निकालना चाहिए। उनकी इस दलील के बाद बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक और एंकर ने मिलकर उनकी ऐसी धुलाई की कि डिबेट में उनकी इज्जत का पूरा पोस्टमार्टम ही कर दिया। आज की डिबेट में उनके बीच काफी तीखी बहस हुई। वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, वीडियो का आखिर तक जरूर से देखना, वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मेन डिबेट। आएगा मजा खेल का, बहुत मजा आएगा। लेकिन विवेक श्रीवास्तव, जल संधि को रोकना जी सही कदम था, हाँ या ना? में फिर मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूं। जल संधि को रोकना एक गलत कदम है। अच्छा सुनिए, ताली बजा दीजिए इनके लिए। नहीं, बिल्कुल ताली नहीं भाई, नहीं इनके लिए ताली बजाइए। आप सुन लीजिए, ऐसे ऐसे लोगों के कारण ही तो जयचंद पैदा होते हैं। हल्ला करने से डिस्कशन नहीं होता। हल्ला करने से डिस्कशन नहीं होता। आप 10-11 साल से सत्ता में हैं, फॉरेन मिनिस्टर आपका, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री आपकी, पाकिस्तान आपका परमानेंट पड़ोसी, कुछ तो नहीं बदला। अब आप अचानक आकर के जब आपके ऊपर एक हमला होता है तो अचानक ट्रीटीज बदली जाती है। आपके ऊपर नहीं, देश के ऊपर हमला है। देश के ऊपर हमला है। ये बीजेपी पे हमला नहीं है। मत जाइए, भावना को समझिए। हम भी उतने इस देश के हैं, हम भी पेट्रियोटिक हैं, हमारी पार्टियां भी इलेक्शन लड़ी हैं, जीते हैं, हारे हैं। तो ये एंटी नेशनल का 10 साल पुराना नैरेटिव जो उन्होंने गढ़ा है, इसको हटाइए। एवरी पार्टी इन दिस कंट्री इज नेशनलिस्टिक और सारी इलेक्शन कमीशन के द्वारा है। तो इस अच्छा हमको सिखा रिया है गलत, अपने उसको आप खत्म करिए। आप यहां युद्ध लड़े गए हैं, जीते गए हैं, देश तोड़े गए हैं। आपकी तरह नहीं कि एक सर्जिकल स्ट्राइक करवाने के बाद आप ऐसे ढिंडोरा पीटते रहे से क्या हो गया हो। और फिर भी हम शांति चाहते हैं, फिर भी हम शांति के साथ हैं। यूनाइटेड नेशंस में आपका विश्वास नहीं है। डोजियर आपने इस इंसिडेंस का बनाया नहीं। क्यों डोजियर? चुप रहिए मेरी बात को। इस सरकार ने या तो बोल दीजिए कि यूनाइटेड नेशन से मेंबरशिप हिंदुस्तान वापस ले रहा है, और अगर नहीं ले रहा है तो इतने दिन हो गए हैं इस हमले के बाद, आपने विदेश के कौन से देश को इस हमले के डिटेल्स भेजे? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसका समर्थन मांगा? किसी से नहीं मांगा। विवेक आप क्यों चाहते हैं कि भारत किसी और मुल्क के सामने जाके गिड़गिड़ाए और बोले देखिए हमको पाकिस्तान ने मारा? एक सेकंड, अब देखिए विवेक, या तो मेरे प्रश्न का जवाब दे। आप क्यों चाहते हैं कि भारत किसी और मुल्क के सामने, आपकी राय के अंदर, अमेरिका के सामने, रशिया के सामने, यानी वहां पर जाके बोले देखिए देखिए हमें पाकिस्तान हमारे लोगों को मार के गया है, हम क्या जवाब देने में सक्षम नहीं है? क्या हमारे पास कमी क्या है? एक तो 140 करोड़ की बढ़िया आबादी है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना, रूस, इनके पास भी किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन सारे यूनाइटेड नेशंस के मेंबर और एक प्रोटोकॉल है। अच्छा, आपके देश के साथ कुछ गलत हुआ, सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय समुदाय को अपने साथ खड़ा करिए। आपको लगता है सब मिलकर के देश को किसने किया? आपने नहीं किया। सवाल हुआ मुझे डोजियर, एक तो डोजियर पहले बाहर भी भिजवाइए इनके अनुसार, एक इनको भी डोजियर दीजिए, इन्हें भी डोज की जरूरत है। अमिश वही बता रहा हूं, डोजियर खेलने का समय गया। डोजियर खेलते थे हम लोग 2014 के पहले। डोजियर खेला था मुंबई, हम लोग डोजियर खेल रहे थे लोग। अब ऐसे भी मैं चाइनीज एजेंट का बात का जवाब देना नहीं चाहता। राजनीति कैसी जीरो है, उससे अच्छा कांग्रेस से पूछिए, कांग्रेस से क्या विचारधारा है। कम्युनिस्टों को कौन पूछ रहा है भाई? ये तो 1962 के लड़ाई में ये चीन का समर्थन कर रहे थे। प्राइम मिनिस्टर रोको ना। ये कांग्रेस में भी कम्युनिस्ट नेता बने हुए हैं। एक एक नाम किसी का बताऊंगा तो कांग्रेस का पराभव क्यों हो रहा है? कांग्रेस नीचे पे नीचे क्यों गिरती जा रही है? क्योंकि कांग्रेस में कम्युनिस्ट विचारधारा घुस गई है। सारे कम्युनिस्ट, जेएनयू के कम्युनिस्ट कांग्रेस को आज चला रहे हैं, इसलिए कांग्रेस बर्बाद हो रही है। जहां अर्बन नक्सल घुसा, जहां पड़े प्रभु के पांव, वहीं वहां बंटाधारी। यही हाल है। तो क्या कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर? इनको चाइना भेजो। प्राइम मिनिस्टर केरल में क्या कर रहे हैं? चाइना भेजो। और क्यों कर रहे हैं कि केरल भारत का हिस्सा है। केरल चाइना में नहीं है। केरल चाइना में नहीं है। अरे नहीं, एक सेकंड, मैं डॉली शर्मा जी की बात तो डॉली शर्मा, जैसे ही ये दुखद अटैक हुआ और इस अटैक के बाद रॉबर्ट वाड्रा की स्टेटमेंट आती है कि देश में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। उसके बाद एक एक करके कई सारे नेता, मैं सबका नाम लूंगा, समय निकल जाएगा, और उसके बाद ये तस्वीर। क्यों आज समय है देश के साथ खड़ा होने का? ओके अमीश जी, मैं कुछ सुनाना चाहती हूँ, मुझे जवाब दीजिए। मेरी इसकी ये जो आतंकवादी है, ये नक्सलवादी है, हाँ माइक के पास ही लगा हुआ है। शस्त्र और बारूद कहां से आता है?
वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। जो आपके कब्जे में है उसको तो संभालो, और जो विदेश से बारूद आता है, शस्त्र आते हैं, आतंकवादियों के पास पहुंच जाते हैं, उसको तो रोको। जवाब नहीं है। जब नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से ये सवाल किया करते थे, तो ना तो ये पाकिस्तान के फेवर में होते थे, ना ये देश विरोधी होते थे, ना ये राष्ट्रवादी उनकी सोच को ये कहते थे कि राष्ट्र के खिलाफ ये सोच है। ये सवाल तब विपक्ष के एक नेता के होते थे, प्रधानमंत्री से। आज वही सवाल जब देश की सुरक्षा के लिए हम पूछते हैं, विपक्ष पूछता है, तो ये देश विरोधी कैसे हो जाता है? बच्चों, ये आप ये मेरे सामने बैठे हैं, ये सवाल आपकी सुरक्षा के हैं। आतंकवादी आए, धड़-धड़ गोलियां चलाई और हमारे लोगों को मारकर चले गए। जमीन निगल गई, आसमान में चले गए। गए कहां? अभी इन्होंने 26/11 की बात करी। पता नहीं था कि अंदर कितने आतंकवादी हैं, सारे मारे गए, एक कसाब बचा, उसको भी फांसी हो गई। पुलवामा ले लीजिए, आप चाहे पहलगाम ले लीजिए, गए कहां? 300 किलो RDX आया, आके 40 जवानों को उड़ा गया। कौन थे? पता है आपको कुछ? किसने मारा आप जानते हैं? वही पहलगाम हुआ। कौन आया, कहां से आया? मारे इतनी बड़ी बंदूकें लेके हमारे देश के नागरिकों को आकर, जैसे प्लेग्राउंड है, मारा और मारकर चले गए। कौन सी ऐसी ताकत थी? कहां थे आप? मुझे बोलने दीजिए, जब आप बोल रहे थे मैं 10 सेकंड और। हाँ, कहां गए? क्या ये सवाल इस देश की जनता के फेवर के नहीं है? क्या आपकी सुरक्षा के नहीं है कि नहीं है? क्या आपकी सुरक्षा में नहीं है? ये राष्ट्र विरोधी कैसे हो गए सवाल? ये देश विरोधी कैसे हो गए सवाल? राष्ट्र के, आप कह रही है कि राष्ट्र के पक्ष में विजय वडेट्टीवार, जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने हिंदुओं को पूछ कर मारा। क्या आतंकियों के पास से पूछने का वक्त होता है? ये राष्ट्र हित में सवाल है। सैफुद्दीन सोज, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक, मैं रॉबर्ट वाड्रा की तो अभी बात ही नहीं कर रहा। पाकिस्तान कह रहा है कि पहलगाम हमले में उसका हाथ नहीं है, इसलिए पाकिस्तान की बात पर हमें भरोसा करना चाहिए। यह देश हित में बात है। भक्त चरण दास, वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ ड्रामेबाजी हो रही है और अभी भी ड्रामेबाजी ही चल रही है। आज सिद्धारमैया, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, सिटिंग सीएम, हम युद्ध के पक्ष में नहीं हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए, हम शांति चाहते हैं। ये सब बातें जो हैं, और रॉबर्ट वाड्रा, देश में मुसलमान प्रताड़ित है इसलिए हिंदुओं से पूछ कर आतंकियों ने मारा, ये सब कुछ देश हित में है। आपको लगता है ये देश हित में है? सिद्धारमैया जी का बयान क्या है कि हम शांति चाहते हैं। आपने पढ़ा? पूरा पढ़िए, आप फिर से पढ़िए अमीश जी। हम युद्ध के पक्ष में नहीं है। युद्ध के पक्ष में क्या? कौन मरेगा? गरीब किसान का बच्चा। लेकिन हम ये चाहते हैं, आप जवाब दीजिए। अरे आप शांत बैठ गए, आप कास्ट सेंसस कर रहे हो, हफ्ते से ज्यादा हो गए, 28 लोग मर गए, उनके परिवार की पीड़ा देखो, उसके बाप को अस्थियां विसर्जित करते हुए फपक के रोते हुए देखो। कहां गया आपका दर्द? आप कास्ट सेंसस पे आ गए, चलिए करिए, लेकिन पाकिस्तान को भी तो मुंह तोड़ जवाब दीजिए। कांग्रेस का ऑफिशियल बयान है, स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुलाओ। कांग्रेस का ऑफिशियल बयान है, हमारे नेता राहुल गांधी का बयान है कि सरकार के साथ खड़े हैं, मारो पाकिस्तान। देखिए, ऐसा है कि चिल्लाने से या छाती पीटने से आपके कृत्य खत्म नहीं होंगे। जिनके घर का बच्चा 26 से 11, 1 मिनट, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। आराम से बात कर लें, फिर आप चिल्लाते रहिए। आपके चिल्लाने से सच्चाइयां नहीं बदलेंगी डॉली जी, चिल्लाने से सच्चाई नहीं बदलती। नहीं, सच्चाई तो आपकी है। जिस दिन हमला हुआ, पुलवामा के नाम पे वोट मांगते हैं, मरे हुए शहीदों के नाम पे वोट मांगते हैं। ऐसे डिबेट नहीं होती है जी, ठीक है ना? फिर या तो चिल्ला ही लें। मैंने नहीं कहा था कि देश में हिंदुत्व की बहार है और मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है इसलिए आके पहलगाम कर गए। ये कांग्रेस का ऑफिशियल ट्वीट है, ये अपने आप कहानी खुद कह रही हैं। 2004 से 14 कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट निकाला। 567 सिक्योरिटी पर्सनल मार्टेड, 319 सिविलियन डेड। 4 से 14 का डेटा निकालिए ना, 14 से 24 तो हमारा डेटा है, 4 से 14 में कितने हैं? 567 की जगह 1400 जवान हमारे शहीद हुए, 319 सिविलियन की जगह 1100 सिविलियन मारे गए। आज क्या दिल्ली में बम धमाके होते हैं? पूरे देश में धमाके होते हैं? कितने एनजीओ के जो आतंकी को टेरर फंडिंग करते थे उनके अकाउंट फ्रीज कर दिए, कितने लोग जेल गए हैं। आज हमारी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हुई है। अब एक मिनट, आप सुन लीजिए, दर्द कहां होता है? दर्द तब होता है जब दिल्ली में एनकाउंटर होता है टेररिस्ट का और सोनिया माता के आंख से झरझर आंसू बहते हैं। दर्द तब होता है। मैंने नहीं बोला ये बात, बोला ये बात किसने बोला? ये बात किसने बोला? सोनिया गांधी, सलमान खुर्शीद, मैंने नहीं बोला। दिखाइए। ओसामा जी, मैंने नहीं बोला। दिखाइए। राहुल गांधी पुलवामा के अगले दिन जब श्रीनगर घूमने गए, लोगों से मिलकर बाहर निकल के क्या बोला? देश में मुसलमानों को और कश्मीरियों को टारगेट किया जा रहा है। ये बोलने की जरूरत थी, ये बोलने की जरूरत थी। लगातार इस तरह से बीच में बोल के छिपा रहे हैं। एक सेकंड, बाकी मेहमान भी हैं। जो आदमी अभियुक्त है उसे बीजेपी ज्वाइन कराते हुए। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में।